इस समय मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं वो धीरे धीरे एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। बात सिर्फ सामान्य तनाव की नहीं रह गई, बल्कि अब परमाणु हथियारों की चर्चा भी होने लगी है। इसने पूरी दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही रिश्ते खराब रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो गतिविधियां देखने को मिली हैं उससे लग रहा है कि दोनों देश अब सीधे टकराव के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना और हथियारों की मौजूदगी बढ़ा दी है, तो वहीं ईरान भी लगातार सख्त बयान दे रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया गया तो वो उसका जवाब पूरी ताकत से देगा और दे भी रहा है। यही वजह है कि अब हालात सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी बहुत गंभीर हो चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे चिंता वाली बात यह है कि अगर ये टकराव और बढ़ता है तो ये सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें खिंच सकते हैं और यही चीज इसे और खतरनाक बना रही है। खास तौर पर कतर का नाम काफी चर्चा में है, क्योंकि कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। पहले कतर को अमेरिका का मजबूत सहयोगी माना जाता था, लेकिन इस बार उसका रुख थोड़ा अलग नजर आ रहा है। कतर अब भी सीधे तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा होने से भी बच रहा है और वो इसे पूरे मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। इसकी वजह भी साफ है कि अगर युद्ध हुआ और खासकर अगर परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो उसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके के पर्यावरण, पानी और आम लोगों की जिंदगी पर भी बहुत गहरा पड़ेगा। ईरान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी दुनिया को चिंतित कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर परमाणु हमला करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसकी सैन्य तैयारी और बयानबाजी से ये जरूर लगता है कि किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है ईरान। यही वजह है कि न्यूक्लियर अलर्ट जैसे शब्द अब मीडिया और एक्सपर्ट की बातचीत में बार बार सामने आ रहे हैं। अगर किसी भी तरफ से गलती हो गई, ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो मामला बहुत तेजी से बिगड़ सकता है। इस पूरे तनाव का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए तेल और गैस का बहुत बड़ा स्रोत है और अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ जाता है। कतर जैसे देश जो गैस सप्लाई के लिए जाने जाते हैं, अगर इस संकट में उलझ जाते हैं तो कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत जैसे देश में इसका असर महंगाई के रुख में देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। एक तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच में फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट के बाकी देश जो इस टकराव को किसी भी कीमत पर टालना चाहते हैं, लेकिन हालात जिस दिशा में जा रहे हैं उससे ये डर है कि कहीं तनाव एक बड़ी युद्ध में न बदल जाए और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में दुनिया एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिन इस पूरे मामले में बेहद तनावपूर्ण साबित होने वाले हैं।